कि जब मनुष्य पूर्णता भक्ति में लगा रहता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। और क्या कृपा होती है कि वह जागृत अवस्था में आता है और वह भौतिक कार्य जो वेदों में वर्णित है उनका भी परित्याग कर। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। माधवेंद्र पुरी पाद जब ऐसी स्थिति में आ गए भजन की कि गोवर्धन की तलेटी में रात दिन भजन कर रहे थे तो उन्होंने क्षमा मांगी है। यमुना स्नान, गंगा स्नान, गायत्री। अब हम देखते हैं हमारे हरि नाम दीक्षा के बाद गायत्री दीक्षा होती है, लेकिन माधवेंद्र पुरी जी मना कर रहे हैं कि गायत्री मुझे माफ करना, अब मेरे पास 3 संध्या जपने का टाइम है, क्योंकि हर दिन हर निश दिन और रात केवल और केवल भगवान के भजन। और जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है कि वो भगवान के नाम से उसको इतना प्रेम हो जाए तो वैदिक नियमों को भी वह त्याग सकता है। लेकिन अभी हम नहीं त्याग सकते क्योंकि अभी हमें भगवान के नाम से प्रेम नहीं है, इसलिए हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है इस श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिछले श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी लोग भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते। उसी प्रकार श्लोक में इंगित किया गया है कि जो लोग वैदिक अनुष्ठान तथा सकाम कर्मों का पालन करते हैं वे भी भगवान का दर्शन करने में असमर्थ है। यानी कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में 3 कांड की चर्चा करी है। जैसे आजकल रामलीला चल रही है, उसमें कितने कांड होते हैं? 7 कांड रामायण के अंदर। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, एक रह गया अरण्य कांड। तो 7 कांड जैसे रामायण में है, ऐसे ही वेदों के अंदर भी 3 कांड है। वेदों को 3 भाग में विभाजित किया, पुराणों को भी 3 भाग में विभाजित किया। कौन कौन से कांड है? 3। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। अब कुछ पुराण या कुछ वेद कर्म कांड की चर्चा करते हैं, ऐसा कर्म करो। ज्ञान कांड कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं और उपासना कांड भक्ति योग की चर्चा करते हैं। तो इसको हम गहराई से समझते हैं। तो पहला कांड जो बताया गया वो है कर्म कांड। अब कर्म कांड को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला है कर्मी और दूसरा है कर्म योगी। कर्म कांड में एक कर्मी व्यक्ति भी कर्म कांड करता है और एक कर्म योगी भी कर्म कांड करता है। भगवत गीता को भी 3 भाग में बांटा गया। पहले 6 अध्याय कर्म योग, उसके बाद 6 अध्याय भक्ति योग और उसके बाद 6 अध्याय ज्ञान योग। तो भक्ति को बीच में क्यों रखा? एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, जब भक्ति भगवान ने मध्य में बता ही दिया, परम गुह्य ज्ञान दे दिया, फिर जरूरत क्या थी और ज्ञान के बारे में बताने? तो भगवान ने मध्य में भक्ति इसलिए बताई है क्योंकि भक्ति सबसे ज्यादा मुख्य है। उसको अगर पहले या बाद में बताएं तो बिखर सकती है। मान लीजिए एक गिलास है, उसमें नीचे आपने कुछ भरा है और ऊपर कुछ भरा है और बीच में कुछ भरा है। अगर ज्यादा भर दिया तो छलक जाएगा, तो ऊपर जो भरा है वो निकलेगा। अगर नीचे से गिलास टूट जाएगा तो क्या निकलेगा? जो नीचे भरा। लेकिन जो मध्य में भरा है वो कभी। जब सैंडविच बनाते हैं तो उसमें ऊपर ब्रेड लगाते हैं, नीचे ब्रेड लगाते हैं, असली जो मक्खन है वो बीच में लगाते हैं। तो भगवान ने भक्ति रूपी मक्खन को मध्य भाग में लगाया। ऊपर कर्म रूपी ब्रेड है, नीचे ज्ञान रूपी ब्रेड है, लेकिन मध्य में मक्खन रूपी भक्ति योग का वर्णन किया। ऐसी वेदों में ऊपर कर्म कांड है, नीचे ज्ञान कांड है, मध्य में उपासना। कर्म कांड, कर्म कांड का अर्थ है, कभी प्राय हम लोग ऐसे बोल देते हैं किसी को, अरे ये तो कर्मकांडी ब्राह्मण है। तो कुछ लोग जब कर्म कांड का अर्थ नहीं समझते तो ऐसे बोलते हैं।
कर्म कांड का अर्थ है कि जब भी कोई कर्म करे उस कर्म के फलस्वरूप किसी फल की इच्छा हो, तो कर्म करे जब फल की इच्छा हो उसे कर्म कांड कहते। अब कई बार हम बहुत सारे कर्म करते हैं, नहाना, सुबह सुबह टॉयलेट जाना, वॉक पर चले जाना, तो इसमें से कौन से कर्म हैं जो कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं? तो भगवान ने गीता में कहा कि कर्म को भी 3 भाग में विभाजित किया है। एक तो कर्म है, कहते हैं सकर्म, विकर्म, अकर्म। सकर्म यानी शास्त्र के अनुसार कर्म सकर्म, शास्त्र के विपरीत कर्म विकर्म, और भगवान के लिए समर्पित कर्म अकर्म कहलाता। पर सकर्म में भी यानी अच्छे कर्मों में भी 3 कैटेगरी है। एक कर्म है नैमित्तिक कर्म, यानी कि नियम हमें करना ही है, नहाना है, ब्रश करना है, ये हाथ उठा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ये भी तो कर्म है, क्रिया तो हो ही नहीं। इस क्रिया को कृष्ण भावनामृत बनाया जाए। तो एक होता है नैमित्तिक कर्म, यानी कर्म में किसी अभिलाषा के बिना ही कर्म किया है। नहाना है, कोई पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं नहा रहा है, सिर्फ नहा रहा है, तो नैमित्तिक कर्म है, उसका कोई कर्म फल नहीं है, कर्म बंधन नहीं है। एक है आपातकालीन कर्म, यानी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने में किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब बोले कृष्ण भावना भावित होकर उठाएंगे इसको, डेड बॉडी को, अरे उस टाइम तो इमरजेंसी सिचुएशन है, इधर से टांग पकड़ी, इधर से पैर पकड़ा, जिस डायरेक्शन से पकड़ा हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। तो आपातकालीन कर्म में कर्म फल का बंधन नहीं है और नैमित्तिक कर्मों में कर्म फल का बंधन नहीं। लेकिन जब भी इंद्रियों के सहयोग से, भोक्ता की भावना से, कर्ता की भावना से और पुण्य प्राप्ति हेतु जो कर्म किए जाए उसे कर्म कांड, और वह कर्म बंधन कारक है। यानी कि भोक्ता और कर्ता की भावना होनी चाहिए, मैं करता हूं। कोई भी कर्म, नौकरी पे जाना, अगर उसमें कर्ता की भावना कि मैं करता हूं तो वो कर्म कर। यहां तक कि भगवान की सेवा में भी कि यह प्रचार कर मैं करता हूं, ये भी कर्म कांड है, क्योंकि इसमें भोग की, फल की इच्छा है। माला जपता हूं हरे कृष्णा, ये तो भक्ति योग है ना, लेकिन उसमें फल क्या है कि मैं पाप बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। भगवत प्रेम की बात नहीं है, भगवत प्रेम नहीं चाहिए, मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। भोग लगा रहा हूं इसलिए नहीं, ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है इसलिए कि पाप मुक्त हो जाऊं, तो ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आते। इसलिए कुछ लोग जो केवल कर्म करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं वह कर्मी कहलाते, लेकिन कुछ लोग जो कर्म करते हैं और अपने कर्म फल भगवान को समर्पित करते हैं वह कर्म योगी कहलाते। तो कर्म योगी कभी कभी भौतिक संसार के लोग भी ऐसे कह देते हैं, कहते हैं ना आई एम वर्कहॉलिक, जैसे अल्कोहलिक होता है मदिरापान, वर्कहॉलिक कहता है मैं काम में लिप्त रहता हूं रात दिन, वर्कहॉलिक, उन्हें काम का नशा है। और क्या कहते हैं, कर्म ही पूजा है जी, और मैं कर्म योगी हूं, अपना कर्म करता हूं, देखो मैंने अपने कर्म योग से महल बनाया है। वह कर्म योगी नहीं है, वह कर्मी है। इन शब्दों में भेद नहीं हो, भेद पता होना चाहिए। कभी कभी लोग मायावादी को कहते हैं माया में है, माया में होना और मायावादी होना दोनों अलग। वादी शब्द जब लग गया ठाकुर जी की चर्चा प्रारंभ हो गई। श्री राधा माधव सखी, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निकाय की श्री प्रभुपाद। माया में होना और मायावादी होना ये दोनों अलग। मायावादी तो वैरागी होता है, घर बार छोड़ करके अहम ब्रह्मस्मि करता है, वो माया में कहां होता है, वो तो मोक्ष का कामी मुमुक्षु होता है। वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति में वह ज्ञान मार्ग की तरफ चल रहा है, लेकिन वो माया में नहीं। तो ऐसे ही ज्ञानी और ज्ञान योगी होना, माया में होना, मायावादी होना, कर्मी होना और कर्म योगी होना में बहुत फर्क है। तो कर्म योग अच्छा है, भगवान ने गीता में बताया है कर्म करो और कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर दो, परंतु यह शुद्ध भक्ति नहीं। इसमें कर्म की आवृत्ति है कि मैं अपने कर्म से कुछ फल चाहता हूं और बाद में उन फलों को ठाकुर जी को अर्पित कर दूंगा। एक उदाहरण आता है, एक बार लोगों ने रिसर्च करते हैं ना, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक,
उन्होंने कई पिंजरे बनाए और पिंजरों में चूहों को रखा और चूहों को बोला, एक साइड पर लाल बटन लगाया, एक साइड पर हरा बटन। लाल बटन दबाएंगे चूहे मुंह से तो झटका लगेगा और हरा बटन दबाएंगे तो खाना निकलेगा। अब गेट बंद है पिंजरे का, या तो हरा दबाओ या तो लाल दबाओ। तो जब लाल दबाते थे तो चूहे को झटका लगता था, फिर भागते थे दूसरी ओर। हरा दबाते थे तो खाना मिलता था। जब खाना की आदत हो गई हरे वाले में तो वैज्ञानिकों ने तार बदल दिए, लाल वाले से खाना मिलेगा, हरे वाले से झटका लगेगा। चूहे भागते थे रंग देख करके, हरा दबाते थे तो झटका लगता था, फिर लाल पाके भागते थे तो खाना मिलता था। ऐसे कई बार उन्होंने बदल बदल करके उनकी मति को भ्रमित कर दिया और वो इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने पिंजरे के दरवाजे खोल दिए। चूहे को क्या करना चाहिए था? पिंजरा खोल दिया, पिंजरे से बाहर जाओ। लेकिन वो पिंजरे से बाहर जाने की वजह क्या कर रहे थे? लाल और हरा खोज रहे थे। तो हम मनुष्य भी वैसे ही है। हमें मालूम है यह कर्म करूंगा तो सुख मिलेगा। भक्ति में आने के बाद भी लोग केवल और केवल सुख की कामना ही करते हैं, कैसे भी करके सुख मिले। अगर किसी भक्त को थोड़ा सा मेहनत करने को कह दिया जाए, उसको तुरंत दुख की अनुभूति होती। क्यों दुख लगता है? क्योंकि वो किस लिए आया था? सुख की कामना। शास्त्र में श्लोक बताया गया भगवत गीता के अंदर, भागवत के अंदर तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से यह प्रश्न किया है, जबकि उनको मालूम है कि अभी मैत्रेय मुनि भगवान कृष्ण का संदेश सुनकर आए हैं, मुझे कुछ अद्भुत बात बताएंगे। लेकिन उनकी बात सुनने से पहले, भगवान की लीला सुनने से पहले विदुर ने प्रश्न किया। विदुर उवाच, विदुर क्या कहते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुख व्याध उपराम वा विंदेत भूया तत एव दुःखम यद अत्र युक्तम भगवान वदेना। सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस पूरे लोक में व्यक्ति कर्म किस लिए कर रहा है? सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस संसार में लोग कर्म ही केवल कर रहे हैं सुख पाने के। लेकिन विदुर कहते फल क्या मिलता है? नाते सुखम, किसी को आज तक सुख मिला ही नहीं। सुखाय कर्माणि करोति लोके न सुखम व्याध, ऊपर से व्याधि उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होते हैं। ते अन्यत उपराम, इसके अलावा उसको कोई उपाय दिखता भी नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, हम प्रसाद क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं प्रसाद? इसलिए कि हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। किस लिए खाते हैं? पेट भरने के लिए, उदर की शांति के लिए। तो ये क्या है? सुख की कामना नहीं है। कितने डिवोटी हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। सारे ग्रस्त डिवोटी यही चाहते। ब्रह्मचारी को तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ग्रस्त क्या चाहते हैं? हमारी संतान अच्छी, बाद में पैसे कमाएगा, दान भी देगा मंदिर में, लेकिन पहले बढ़िया बनना चाहिए। कितने लोग ये चाहते हैं हमारा बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए, मंदिर में आ जाए। केशव मुरारी प्रभु जी से आशीर्वाद तो सब लेना चाहेंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो इस तरह से अपने पुत्र को कहेंगे बेटा पैसा मत कमाओ, मंदिर में भगवान की सेवा। ग्रस्त लोग ढूंढो, रोहिणी में एक फॉर्म निकालो, गूगल फॉर्म, अब बोलो भर के दो कितने लोग चाहते ब्रह्मचारी। अब परसेंटेज खुद निकालिएगा कितने निकले। तो माला भी किस लिए चल रही है? सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखे व्याध उपराम मुम्वा। इसमें सुख है ही नहीं। चूहों की तरह सुख
पाने की अभिलाषा करते हैं, फिर झटका लगता है, चिंग, गलती हो गई प्रभु, अब की बार कल सुबह से दृढ़ता से भजन, चतुर्मास का नियम पालन करूंगा। पहला ही महीना निकला, पहले हफ्ते में नियम भंग, प्रभु जी सब्जी खा ली पत्ते वाली, अगले महीने प्रभु जी दूध नहीं पीऊंगा, दही नहीं खाऊंगा। दूध तो सब गड़बड़ हो जाता, कुछ लोग पनीर खा लेते हैं, कुछ लोग रबड़ी खा लेते हैं, कुछ लोग हमें जबरदस्ती खिला देते हैं कहते प्रेम बहुत है प्रभु जी, तो दूध का नियम भंग। अब इंतजार हो रहा है, कार्तिक आएगा, अब की बार प्रभु जी कार्तिक का नियम। फिर कार्तिक आता है, उसमें कहते रोज सुबह मंगल आरती आएंगे, एक हफ्ते आते हैं, फिर वो भी चला जाता, सर्दी भी बढ़ जाती है तो मंगल आरती की जगह कम्बल आरती शुरू हो जाती है, और फिर धीरे 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 वह सुख कष्ट देने लगता है, क्योंकि झटके लगते हैं, भक्त लोगों को देखते हैं तो इधर सुख इधर दुख, इस सुख दुख के चक्कर में फिर जब कार्तिक भी निकल जाता है, फिर कहते हैं अब भीष्म पंचक में अगर 5 दिन भी कर लिया ना, तो चतुर्मास का नियम 5 दिन, उसमें भी चौथे दिन लोग फोन करने लगते हैं पारण का टाइम कौन सा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम व्याध उपरारम्भा विंदेत भूयस तत एव दुखे, इसमें केवल और केवल दुख ही है। और उस दौड़ में, सुख पाने की दौड़ में हम भूल ही गए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, इसलिए कर्मकांड कर बैठे। शास्त्र में लिखा है हरि नाम का उपयोग बीमारी, हारी, दुख, दर्द, जॉब, नौकरी, धन के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सारे भक्त हरि नाम का सहारा लेते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के लोग हैं, एक हरि नाम के ऊपर शरणागत है, ठाकुर जी सुख दें दुख दें हम दोनों में खुश हैं, गले लगाएं या धुतकार दें प्रभु हम तैयार हैं, इसलिए हम हरि नाम के शरण। 16 माला हो गई, नौकरी नहीं है तो 4 माला एक्स्ट्रा, किस लिए? प्रभु की शरण में और जाने के लिए या नौकरी पाने के लिए? तो ये 4 माला क्या हो गई? कर्मकांड। 16 माला कर ली, बुखार है हमारे परिवार में बेटे को, प्रभु जी 64 कर रहा हूं, किस लिए? ठाकुर जी की शरण में जाने के लिए या बुखार से अपने बच्चे को उतारने? अगर वो लक्ष्य है बुखार उतारना, तो बाकी की जो 16 माला के अलावा आपने करी वो क्या हो गई? कर्मकांड। तो कर्मकांड ऐसा नहीं कि खाली बाहर वालों को कह दिया कर्मकांडी, हम भी कर्म। अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं भक्त, बोलते हैं यज्ञ होना चाहिए, लेकिन कलयुग का यज्ञ कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन। फिर भी वो बोलते हैं एक पुजारी को लाएंगे, घर में अग्नि यज्ञ करेंगे, नरसिंह यज्ञ होगा, ये यज्ञ होगा, धुआं होगा। तो क्या है वो यज्ञ क्यों करवाया? जब वो जान रहा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही, फिर भी वो घर में यज्ञ कर रहा है। वो यज्ञ इसलिए करवा रहा है कि इसी बहाने ग्रस्त व्यक्ति मंदिर को कुछ दान दे देगा, एक ब्राह्मण का कुछ भोजन हो जाएगा, यह भावना है तो वो भक्ति है। लेकिन इसलिए करवा रहा है कि इससे मेरे घर की शुद्धि हो जाएगी, तो वो कर्म कांड है, क्योंकि हरि नाम ही शुद्धि कर सकता है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए जो लोग भक्ति मार्ग में प्रगट नहीं हो पाते हैं, वो लोग धीरे धीरे इस मार्ग से। तो शास्त्र में प्रश्न किया गया वेदों में, क्या कर्म कांड करने वाला व्यक्ति कभी भक्ति के मार्ग पर आ पाएगा? सनातन गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा, मोरा कर्म मोरा हईते गलाए बंधाए, को विषय विष्ठा करते दियाचे पहलाए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पहला अध्याय 198 198 नंबर प्यार।
मोरा कर्म मोर हईते गलाया बंधये, कुविषय विष्ठा करते दियाचे पलय। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो विषय की चर्चा करी है, कुविषय और सुविषय। सुविषय और कुविषय। कर्म कांड भी दो आधार पर हो रहा है। कर्मी को तो हटा ही दो, कर्मी की बात नहीं हो रही है, कर्म कांड करने वाले कर्म योगी भक्त की बात हो रही है, जो अपनी कर्म नौकरी करता है और फल भगवान को देता है। ऐसे कर्म योगी की चर्चा हो रही है कर्म कांड में। सुविषय और कुविषय। सुविषय क्या है और कुविषय क्या है? एक व्यक्ति जो भौतिक संसार से आसक्त है और वो कर्म करता है, उसे कुविषय कहते हैं। इस संसार में लोग कर्मी लोग हैं, उनको कुविषय कहते हैं। उनका भी जीवन में फल पाने की अभिलाषा है कि आज दशहरे का दिन है, छुट्टी है, तो मदिरा की दुकान पर मदिरा खरीद के पिएंगे शाम को। जीवन में उसके भी विषय है ना, लेकिन कौन सा विषय है? कुविषय है। वो भी सुख पाना चाहता है, लेकिन एक भक्त वो भी संसार में अगर सुख पाना चाह रहा है, भले वो मदिरा पान से नहीं पाना चाह रहा है, वो खाना रसगुल्ले का सुख पाना चाह रहा है, वह सुख भी सुविषय है, वह भी विषय है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधात उपजायते। तो ये जो विषय की चर्चा हो रही है, इसमें दो विषय है, कुविषय और सुविषय। तो हम लोग किसमें फंसे? सुविषय में फंसे। तो हम कर्मकांड से मुक्त नहीं है, हम भी सुविषय में फंसे। विषय क्या होना चाहिए? केवल श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति कैसे, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को छोड़कर सारे लक्ष्य हैं। दूसरे भक्त की को नीचा कैसे दिखाया जाए, उसकी निंदा कैसे की जाए, अपने नंबर कैसे बनाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। और ये जो विज्ञान है, ये हमको कुविषयों में फंसाने में, सुविषयों में फंसाने में बहुत मदद कर रहा है। माया फैला रखी है भगवान ने, और हम उस सुविषय और कुविषयों में फंसते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा कि किस प्रकार से कर्म कांड व्यक्ति निकलेगा। जगाई मदाई हईते कोटि कोटि गुणा, अधम पतित पापी अमी दुई जन। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि कर्म कांड करने वाले भक्त जब तक अपने को यह ना माने कि हमसे ज्यादा पतित कोई नहीं है, तब तक वो इस विषय योग से मुक्त नहीं हो सकते। क्या कहा सनातन गोस्वामी, जिन्होंने हरि भक्ति विलास की रचना करी, रूप गोस्वामी जिन्होंने उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करी, जो चैतन्य महाप्रभु की सबसे प्रिय मंजरियां हैं कृष्ण की, वो राम के लिए में क्या कह रहे हैं? जगाई मधाई हईते कोटि कोटि गुणा। जगाई मदाई जो पापी थे, मदिरा पान करते थे, उनमें तो कई गुण हैं प्रभु। जगाई मदाई हईते कोटि कोटि गुणा, अधम पतित पापी अमी दुही जन। हम दो लोग सबसे पापी हैं, उनसे भी ज्यादा है। आप में से कितने लोग अपने को जगाई मदाई मानने को तैयार है? प्रभु जी मान रहे हैं, एक माता जी मान तो रहे हैं ऊपर से, लेकिन अगर आपको कभी किसी डिवोटी ने, अमरेंद्र हरिपुर ने कह दिया, प्रभु जी आप तो जगाई मधाई जैसी हरकत कर रहे हैं, तो आपको उनके प्रति क्या भाव आएगा? थैंक यू का भाव आएगा या क्रोध का भाव आएगा? बताइए, आप बताइए। क्रोध आएगा। तो बोलने में हाथ खड़ा करना आसान है, लेकिन जब कोई आपको जगाई मदाई कहेगा, उस समय तैयार रहिए कि हाँ हम पतित हैं। अधम पतित पापी अमी दुई जन, हम दोनों पतित हैं। तब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, महावदन्नाय अवतार भगवान। तभी तो उनको कहा कि अब से सकार में लिख, दबीर खास तुम्हारा नाम श्रील सनातन गोस्वामी, दबीर खास तुम्हारा नाम श्री रूप गोस्वामी। तो अपने को पाप, जब ये लोग कर्मकांड करते संसारी लोग, तो वो मंत्र बोलते, ओम तद विष्णु परमम पदम। ये कर्मकांड लोग बोल रहे हैं, ओम तद विष्णु परमम पदम
सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्य चक्षुर आत्मनः तत् विप्रो विपानयो जगह वंशः समानिन्दिते समाधित है। अब इसमें वो क्या बोलते हैं, ये वैदिक मंत्र है कर्म कांड के। अगर देखा जाए तो जब वो ये मंत्र बोलते हैं, ये ऋग्वेद का मंत्र है। जब वेद का मंत्र बोलेंगे, लोग बोलते हैं ना वेद पढ़ते हैं, अगर वेद पढ़ने वाले व्यक्ति कर्म कांड के लिए क्या भक्ति में आने का कोई मौका है? बोले जिस दिन वो यह मंत्र पढ़ लेगा, ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु का पद ही परम पद है। सदा पश्यन्ति सूरयो, मेरे कर्मों को कौन देख रहा है? सूर्य देख रहे हैं। सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्य चक्षु आत्मनः, हे प्रभु मुझे दिव्य चक्षु प्रदान करो ताकि मैं आपको जो मेरे हृदय में बैठे हो उनको मैं देख सकूं। भगवान कहां है? कहां है भगवान? हृदय में। तो क्यों नहीं दिख रहा है हमको हृदय में? चक्षु नहीं, भगवान और आत्मा दोनों हृदय में विराजमान। हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं तुम्हारे हृदय के देश में विराजमान हूं। भ्रम्यम सर्वभूतानां यंत्र आरूढ़ माया, इस माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर घुमा रहा हूं तुमको। ढूंढो भगवान बद्रीनाथ में, ढूंढो भगवान केदारनाथ में, ढूंढो भगवान द्वारकाधीश में, ढूंढो भगवान रामेश्वरम में, ढूंढो भगवान ब्रह्मलोक में, लेकिन भगवान कहां है? दिव्य चक्षु आत्मनः, अंदर ही बैठे। दिख क्यों नहीं रहे? बीच में एक दीवार है, शीशा है, उस शीशे पर मिथ्या अहंकार की धूल लगी। वो धूल जिस दिन हटेगी उस दिन ठाकुर जी का दर्शन प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यहां विलोकन होगा, यहां दिखेंगे भगवान, चैंटिंग करते करते ठाकुर जी का दर्शन होगा। लेकिन आंख में क्या चाहिए? प्रेमंजन चुरिता भक्ति विलोचनेना। लेकिन प्रेम का अंजन केवल भगवान के लिए नहीं, भगवान से निकलने वाले सभी जीवों के प्रति प्रेम। ये नहीं कि ये भक्त अच्छा है तो इसकी हम तारीफ करेंगे, ये भक्त गंदा है तो इसकी बुराई करेंगे नहीं। जब हम इस प्रकार प्रेम का अंजन लगाएंगे, सब जीवों के प्रति प्रेम, चींटी मच्छर मक्खी के प्रति भी प्रेम, तब जाकर के हमारे हृदय में हमें अवलोकन से होता है। तो ये वैदिक लोगों के लिए मौका है कि वो निकल सकते हैं इसमें। दूसरा आता है ज्ञान कांड। नीचे की जो ब्रेड है, ऊपर की तो हो गई कर्म कांड, अब नीचे की ब्रेड है। वैसे तो इस पर त्रिदिवसीय चर्चा होनी चाहिए, एक दिन कर्म कांड पर, एक दिन ज्ञान कांड पर, एक दिन उपासना, और फिर चौथे दिवस में भक्ति मार्ग को कैसे पकड़ना उस पर होना। सेमिनार, लैडर, योगा लैडर। तो भक्ति मार्ग तक जाने के लिए कर्म कांड को त्यागना है। और फिर है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में व्यक्ति क्या करता है? भगवान को जानने के लिए वेदों का सहारा लेता। भगवान कौन है? बोले नेति नेति नेति, या नहीं है। क्या नहीं है? जो तुम्हें दिव्य जगत दिख रहा है या दृश्य जगत, भगवान नहीं है। प्रकृति नेति, तो कौन है भगवान? तो भगवान को वो ढूंढ नहीं पा रहे, ढूंढ रहे हैं। नेति 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 नेति, और अहम ब्रह्मस्मि से वो ढूंढना चाह रहे हैं, मैं ही ब्रह्म। तो इसमें दो प्रकार के लोग, एक है ज्ञानी और एक है ज्ञान योगी। ज्ञानी कौन है? जो फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं। आप पढ़िए इतने सारे फिलोसफर्स की चर्चा। सोक्रेटिस, सुकरात, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनकी आपको चर्चाएं मिलेंगी। वह भी आत्म साक्षात्कार के लिए लगे थे। आइंस्टाइन वैज्ञानिक भी थे और दार्शनिक भी थे। गीता की शरण ली थी, लेकिन गीता को सही से पकड़ लो। गांधी जी किस में आएंगे? भक्त में आएंगे कि दार्शनिक में आएंगे? ज्ञान कांड तक रह गए ना। गीता की शरण लेकर भी संसार में पॉलिटिक्स
तो ये क्या हुआ, गीता की शरण लेकर बहुत बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन कोई गीता को एडमिनिस्ट्रेशन बुक की तरह पढ़ता है, कोई गीता को कर्म योगी बनने के लिए, कोई ज्ञान योगी बनने के लिए, लेकिन भक्त बनने के लिए। तो वो थिंकर्स, विचारक, थिंकर्स, फिलोसफर्स, दार्शनिक, या भी ज्ञानी होते हैं। लेकिन ज्ञान योगी जो होते हैं वो मननशील होते हैं, वो मनन करते हैं, नित्य ध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचारक होते हैं। वह लोग भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं। इसलिए उन लोगों का लक्ष्य होता है मुक्ति, मोक्ष। वो केवल और केवल मुक्ति पाना चाहते हैं, और अंत में ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए वह लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान के तेज में विलीन हो जाते हैं। हम ब्रह्मस्मि, वो लोग भगवान के तेज में विलीन होते हैं। और वहीं से ये मायावाद फैल गया कि अंत में आत्मा भगवान में लीन हो जाती। कोई मछली समुद्र से निकली और वापस समुद्र में डाली, तो क्या समुद्र की बूंदों में मिक्स हो जाएगी, या मछली अपनी एक स्थिति अलग बना के रखेगी? बताइए, मछली क्या समुद्र में विलीन हो जाएगी? मछली को आप लाए, आपने मछली घर में रखा और फिर मछली को पुनः समुद्र में त्याग दिया, तो क्या मछली अलग हो गई, या मछली पानी के अंदर लीन हो गई? अलग रहेगी। तो ऐसे ही जब हम भगवान धाम जाएंगे तो हम भगवान में लीन नहीं होते हैं, हम अपनी स्थिति बनाए रखते हैं जैसे है। फर्क इतना होता है कि अभी हमारा शरीर भौतिक शरीर है, तब हमारे पास दिव्य शरीर होता है, सच्चिदानंद शरीर है ना। जैसे तेल को, बहुत बड़ी तेल की बूंद को पानी के ड्रम में डाला, तो तेल की बूंद पानी के ऊपर तैरती रहती है, अपनी स्थिति अलग रखती है। लेकिन तेल की बूंद को तेल के ड्रम में डालो तो पता नहीं चले। ऐसे ही जब यह सच्चिदानंद आत्मा इस भौतिक संसार में आती है, तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्थिति अलग बना के रखती है, आत्मा और भौतिक शरीर। लेकिन जब यह आत्मा दिव्य शरीर पाती है, तो वहां पता नहीं चलता आत्मा क्या है और शरीर क्या, क्योंकि वह सब कुछ ही सच्चिदानंद होता है। तो आप जब गोलोक जाएंगे तो आपको वहां शरीर मिलेगा, बाल के अगर आपका 10,000वां हिस्सा नहीं हो गया, वो तो आत्मा है, लेकिन शरीर मिलेगा सच्चिदानंद, तो पता ही नहीं चलेगा शरीर क्या है, आत्मा, क्योंकि सब कुछ ही सच्चिदानंद। तो वहां पूरा शरीर होगा आपका, है। कई बार लोग बोलते हैं आत्मा का साइज बढ़ जाता है वहां जाकर के। आत्मा तो ना घटती है ना बढ़ती है। नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम धरती पावक, तो बढ़ कैसे जाएगा वहां जाके? बढ़ता नहीं है। वहां पर तो सच्चिदानंद विग्रह शरीर मिलता है, उसमें जब वो जाती है आत्मा, तो वो शरीर और सच्चिदानंद आत्मा में फर्क ही नहीं है। जैसे तेल को तेल की ड्रम में डालो तो पता ही नहीं चलता बूंद कौन सी ड्रम को, लेकिन वही तेल की बूंद जब इस माया रूपी संसार में आती है, पानी के अंदर डालो तो वो बूंद अलग बनी रहती है। तो ज्ञानी लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, और ज्ञान कांड के मार्ग से नेति 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 करते करते ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेते। तो ध्यान योग भी कर्म का योग का ही एक हिस्सा है। तो कर्म योग का क्या लक्ष्य है जीवन में पाना? कर्म योगी क्या चाहता है पाना? शांति, सुख। बोला ना, उसके जीवन का क्या है? सुख, शांति। अभी दीपावली आएगी, सारे डिवोटी अपने घर में लगा देंगे शुभ लाभ। कौन सा शुभ आपने पाया और कौन सा लाभ आपने पाया? जो शुभ और जो लाभ मिलने वाला है वो तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलने वाला है। अगर लिखने से मिलता तो हर गरीब आदमी शुभ लाभ लिख के सबके घर में दान आ जाता। तो लक्ष्मी जी को भी क्या पसंद है? जो विष्णु शरणागत जीव है। लक्ष्मी भी दो प्रकार की है, वैसे तो कई प्रकार की लक्ष्मी है, भोग लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी, बहुत प्रकार की है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, भगवान की सेवा में सहस्त्र लक्ष्मी है। उनके प्रकार 8 बताए गए, 8 प्रकार की लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी। तो वह लक्ष्मी आपके घर कौन सी आती है? बोले वह जो लक्ष्मी आती है वो चंचला लक्ष्मी होती है। धन तो आता है भगवान की सेवा ना किए बगैर, लेकिन वह लक्ष्मी हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट के चर्च खर्चे, केस स्टडी, वकीलों के पैसे, पुलिस स्टेशनों के चालान, इसमें धन। एक व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा था,
कह रहे प्रभु जी हम बहुत अमीर हैं, हमारा तो महीने का दवाई का ही खर्चा 2 लाख रुपए, इसमें भी सुख ना। भागवत कहती है सुखे दुखे च सुखे मानी ना, दुख को भी सुख मान करके जीते हैं। 2 लाख दवाई में महीने का जा रहा है, कह रहा है हम बहुत सुखी है। एक खुश हो रहा था, कह रहा था देखिए प्रभु जी आजकल कितना एडवांसमेंट है, हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल, अस्पताल ही अस्पताल। मैं क्या सोचो पहले जमाना कितना अच्छा था, लोग बीमारी नहीं पड़ते, बीमारी बढ़ गई तो अस्पताल। यहां पर कौन सा खाना खिलाने के लिए थोड़ी खोला अस्पताल, रोगियों के खोला। रोगी कौन है? हम लोग रोगी हैं। तो ये ज्ञान कांड जो है इसका लक्ष्य है मुमुक्षु मुक्ति, मुमुक्षु कहलाते हैं, ब्रह्मानंद इनका लक्ष्य है। तो ज्ञान कांड का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद पाना, मुक्ति मुक्ति पाना, मुमुक्षु। और कर्म कांड का क्या लक्ष्य है? सुख और शांति। और तीसरा कांड है उपासना कांड। उपासना कांड है भक्ति योग, जिसका लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। अब इन उपासना कांड में भी कई प्रकार की उपासना कांड है, सारे कृष्ण भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। और जो कृष्ण भक्ति कर भी रहे हैं, क्या वो केवल कृष्ण के लिए, सुख के लिए कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम के लिए कर रहे हैं? वो तो कृष्ण से कुछ पाना चाहे। तो इसलिए फिर धीरे धीरे भक्तों के भी स्तर बताए गए ब्रह्म बृहद भागवत मृत के अंदर। उत्तम कोटि के गोपी के जैसे भक्त बनना है, जिनकी कोई अभिलाषा नहीं, सारी अभिलाषाओं को उन्होंने त्याग रखा। ऐसे स्तर पर उठने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में, आप देखो कहते हैं कैसी स्थिति में योगी को पहुंचना पड़ेगा, भगवत गीता में बताया है। नेवा किंचितः कर्म इति युक्तो मन्यते तत्ववित्, तब वो तत्वविद बनता। कहते हैं ना तत्ववेता, जय वेती तत्ववेता से ही गुरु हुई। तत्ववेता कैसे बनोगे? जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेती तत्वतः, शरीर छोड़कर भी तत्ववेता ही जाएगा भगवत धाम। तो तत्वविद कैसे बनेंगे? बोले नेवह किंचितः करोमि इति, किसी भी चीज को ये नहीं कहता कि मैं करता हूं। नेवा किंचित, किंचित मतलब 1%। नेवा किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्वविद। क्या क्या चीज है? पश्यन देखना, श्रवयन सुनना, स्पर्शन छूना, जिग्रम सूंघना, अस्नान खाना, गच्छन जाना, स्वप्नन स्वप्न ड्रीम, श्वसन सांसें, प्रलापन विसर्जन, ग्रहणम उन्मिषम निन्मिषम, जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं सारी, उसमें क्या कहता है? नेवा किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूं, इस क्रिया को मैं नहीं करता हूं। ये स्थिति में जब पहुंचेगा तब व्यक्ति कहता है इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति ध्यान, तब वो व्यक्ति ध्यान योगी कहलाता। तो जो ध्यान योगी के स्तर पर इतना है, उपासक के लिए तो कितना ऊंचा, उसको अपने वो कर्ता की भावना से मुक्त होना पड़ेगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, तो आप खुश होते हो कि दुखी होते? न्यूट्रल रहना। ये मैंने थोड़ी किया है, ठाकुर जी की किताब, ठाकुर जी करवाने वाले, निमित्त मात्रे न भव सच में तो निमित्त हूं, लेकिन क्या होता है निमित्त अपने को कर्ता मान, बस यही माया है। निमित्त अपने को कर्ता मान लेता और इस संसार में फंस जाता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में सही से चले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप देखो उपासना कांड के लिए सबसे पहली जरूरत है एक पारंपरिक दिव्य गुरु को जीवन में आना। जीवन में आपके एक गुरु हो जो परंपरा में आते हो, जो दिव्य है, उनके प्रति जब आप शरणागति करेंगे तब आप उपासक बन सकते हैं। शरणागति कैसे करनी है उसके लिए गीता में कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। इसमें भी तत्व आता है।
तो दत्तदर्शी कौन होता है? नेवा किंचित करोति इति, वह मानता है कि मैं कुछ करता नहीं। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी आपने इतने सेंटर खोल दिए, कैसे? प्रभुपाद ने कहा नेवा किंचित करोमि इति, मैंने नहीं किया, ये तो मेरे गुरु जी कर रहे हैं, गौर निताई कर रहे हैं, मैं कौन हूं करूं? प्रभुपाद जी के शिष्यों से पूछा जाता किसने खोल दिए इतने? 108 खोल के गए थे, अभी 950 मंदिर में हो गए पूरे वर्ल्ड में, किसने कर दिया? तो सारे प्रभुपाद शिष्य क्या कहते हैं? नेवा किंचित करोमि इति, मैंने नहीं। लेकिन हमारी जब बात आती है, हमसे पूछा जाता है आपने प्रभु जी कितनी पुस्तक बांट दी, कितने सेंटर खोल दिए, तो हम तुरंत अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कर्ता का भाव। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात, कर्ता का भाव। जब तक कर्ता का भाव है तो क्या तरीका बताया? तद विधि प्रणिपातेन, पहला नियम बताया है प्रणिपात। प्रणिपात कौन कर सकता है? प्रणिपात मतलब शरणागति। तद विधि, क्या विधि है? प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब शरणागति। कैसे करनी है? प्रणिपात मतलब होता है जब कोई व्यक्ति विनम्र हो तो वो प्रणिपात कर सकता। अहंकारी आदमी किसी को प्रणिपात नहीं कर सकता, वो तो खड़ी बात करता है, प्रणिपात नहीं करता, खड़ी बात करता है। कह रहा गुरु होगा अपने घर का होगा, जब तक शुद्ध गुरु नहीं मिलेंगे लोग इस्कॉन छोड़कर चले जाते। जब तक शुद्ध नहीं मिलेंगे मैं ढूंढता रहूंगा। एक ने तो लिखा है इस्कॉन छोड़ने के बाद, सर्च ऑफ द रियल गुरु। अगर उसे प्रभुपाद जी में भी गुरु नहीं मिले, अगर उसे गीता में भी गुरु नहीं मिले, अगर उसे वैष्णव में गुरु नहीं मिले, वो किसको ढूंढ रहा है? क्योंकि उसने अपनी जो भगवान और आत्मा के बीच में जो दीवार है ना अहंकार की, उसकी धूल को साफ करने के बजाय उसको और मिट्टी चढ़ा रहा है उसके। वो जब तक धूल हटेगी नहीं कभी भगवान मिलने वाले नहीं, चाहे कितने गुरु बदल ले। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कह रहे प्रभु जी हम आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उस वाले ग्रुप में प्रॉब्लम है। मैं कहा प्रॉब्लम ग्रुप में नहीं है, आप में। अगर आप एक व्यक्ति को शरणागत नहीं हो सकते, आप दूसरे को भी नहीं हो पाओगे। हम बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर कूदते रहे, जब एक पसंद नहीं आएगा दूसरा भी पसंद नहीं आएगा। अरे लोग तो दीक्षा गुरु के बाद भी दीक्षा गुरु बदल लेते हैं, ऐसे भी केसेस है। कह रहे ये दीक्षा गुरु हमने जल्दी जल्दी में ले लिए, सब ले रहे थे हम भी बैठ गए, इसलिए तो इतने नियम लगाए। अब आईडीसी करो, शरणागति का चिट्ठी लिखो, शिक्षा लेवल पार करो, भक्ति शास्त्री करो, तब तुम्हें दीक्षा। वरना पहले दीक्षा होती थी 4 नियम करो 16 माला करो दीक्षा। कई लोग लिखा था दीक्षा ले लिए, फिर बाद में कह रहे हमने गलत गुरु चुन लिए, वो वाले अच्छे। ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, दूर के धोल, क्योंकि वहां जब जाओगे नियम दिए जाएंगे तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां के भी नहीं हो रहे। प्रॉब्लम नियम में नहीं है, प्रॉब्लम है सुख खोजने की। सुख खोज, कार्यम इसलिए करते हैं सुख के लिए, वो तो विनम्रता नहीं आती है। तो विनम्रता क्या कहती है कि मैंने प्रणिपात किया है। कैसे प्रणिपात को क्या कहते हैं? बो डाउन। प्रणिपात को क्या कहते हैं? बो डाउन। बो मतलब क्या होता है? धनुष। कैसा होता है धनुष? कभी सीधा देखा है धनुष को? झुका रहता है कि नहीं, इसलिए उसको बो डाउन कहा गया। धनुष के आकार में नीचे गिर जाओ, बो डाउन। और पहले जमाने के राजा लोग आते थे तो वो लोग जब गुरु को प्रणाम करते तो क्या करते थे? अपना बो अगर उन्होंने जमीन में रख दिया, यानी कि उन्होंने प्रणिपात किया, शरण। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश देने से पहले मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन बोले जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा, जब देखा कि अरे ये तो कार्पण्य दोषम, तो कार्पण्य का दोष जब उत्पन्न हुआ तो भगवान कृष्ण ने फिर उनको शिक्षा देना प्रारंभ। तो क्या किया कार्पण्य दोष में? उन्होंने अपने धनुष को कृष्ण के, तो बो डाउन। कई प्रकार से बो डाउन का अर्थ बताया गया। बो डाउन, मुकुट को नीचे रखना। भरत महाराज ने, रामचंद्र जी जब चित्रकूट में थे तो भरत ने जाकर के कहा, प्रभु राम वापिस चलिए और अपने स्थान को प्राप्त करिए, मैं अपना मुकुट आपके चरणों में रखूं। इसका मतलब क्या है? प्रणिपात, शरण।
बो डाउन। तो बो डाउन मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। और हम तो वो भी नहीं छोड़ पा रहे जो हम हैं नहीं, कि मैं ये शरीर हूं, उसमें भी शरणागति नहीं। एक व्यक्ति आया वृंदावन में, कहता है दीक्षा दिलवा दीजिए। कहां से आए हो? मैं विदेश से आया हूं। क्या करते हो विदेश में? अमेरिका में पायलट हूं, अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट है। इंडियन, 20 साल से अमेरिका रहता है, पायलट है एयरफोर्स में, अमेरिकन फोर्स में, मुझसे जुड़े हुए हैं। कह रहे दीक्षा दिलवा, आज ही दिलवा दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, दीक्षा के नियम है। नहीं, मैं तो 2 साल से जब कर रहा हूं, आज ही दिलवा दो। मैंने कहा गुरु जी से पूछना पड़ेगा, जिनसे लेनी है वो समय देंगे, नहा धो करके नए वस्त्र पहनकर आओगे, पहले चेक होगा, इंटरव्यू होगा। कह रहे उनको बोलो अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट है, ऐसा मिलेगा नहीं उनको शिष्य। आज ही दे दो उनको, बोलो उनके दीक्षा लिस्ट में एक इतना ऊंचा व्यक्ति भी जुड़ जाएगा, उनका नाम बढ़ेगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज को गौर किशोर बाबा जी के पास भेजा, जो अंगूठा छाप है, जाओ जाकर के दीक्षा लेके आओ। अब वो भी रिजेक्ट कर देते थे, कहते तेरे पिता ने ना धोखा किया तेरे साथ, मेरे जैसे अनपढ़ के पास भेजा। तब गुरु की लाइन लगी रहती थी, कितनी बार रिजेक्ट होने पर भी उन्होंने कहा गुरु तो यही रहे। हमारे क्या होता है, दीक्षा में अगर देर हो जाए तो काउंसलर के पास पहुंचते हैं या प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं, क्या कहते हैं, कोई और गुरु बताओ जो जल्दी दीक्षा दे रहा है, जहां ज्यादा पेपर ना होते हो, ज्यादा लंबा वेट। और नहीं समय मिले तो फिर इधर उधर कहीं भी दीक्षा लेकर के आते हैं। प्रभु जी दीक्षा हो गई, प्रभु जी कल कृपा दो प्रभु जी। अरे कृपा तो लेना ही नहीं चाहते हो तुम, तुम्हें तो सुख की कामना, क्योंकि तुम्हें लगता है दीक्षा कोई सर्टिफिकेट है जिससे गोलोक में प्राप्ति होने वाली। आपने अगर प्रणिपात ही नहीं किया तो आपको तत्व का ज्ञान आएगा कैसे? प्रणिपात फिर है तो एक उपासना कांड के भक्त योगी का पहला लक्षण क्या है? विनम्रता, प्रणिपात। दूसरा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। प्रश्न कैसे पूछेगा? कौन व्यक्ति पूछ सकता है प्रश्न? जो जिज्ञासु हो, इनक्विजिटिव होगा, बिना जिज्ञासा के कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जब आपके अंदर जिज्ञासाएं होंगी, और जिज्ञासा कैसे पूछी जाती है? दोनों हाथ जोड़कर। अर्जुन का फोटो देखिए भगवत गीता के ऊपर, हाथ जोड़कर कृष्ण के आगे खड़े, जिज्ञासा है। कार्पण्य दोषा उपहस्य भाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। अब मैं आपसे धर्म का प्रश्न पूछ रहा हूं, जो योग्य हो वो बताइए। यहां पर लोग ऐसे पूछते, कमर पे हाथ रख के, प्रभु जी आपने ये कहा, ये कहां लिखा है, कैसे बता दिया? ये कौन सा उंगली करना, इसको उंगली करना, ये तार्किक है, ये शरणागत जीव नहीं है, ये जिज्ञासु नहीं, ये तार्किक है। तो व्यक्ति के लक्षण बता देते, शारीरिक क्रियाएं, कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। उसके खड़े होने का तरीका बता देगा, ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। कई बार लोग अलग अलग संप्रदाय से आते हैं मेरे भागवत कथाओं में, ये देखने के लिए कि कितना ज्ञान इसको है, चलो चेक करके आते हैं। तब वो ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, फिर उन प्रश्नों का उत्तर वो चाहेंगे। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, बोला हनुमान जी छलांग मारे रामेश्वरम से लंका, तो भगवान राम ने अपनी मुद्रिका उनको प्रदान करी। त्रेता युग की बात है, और वो भी 24वीं चतुर्युगी। उस काल में तो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते थे, बड़े बड़े। और वैसे भी हनुमान के लिए बताया गया, विशाल काय हनुमान ने सुंदर पर्वत पर चढ़ करके लंका में छलांग मारी थी, और एक ही बार में 100 योजन समुद्र को उन्होंने पार कर लिया। लेकिन बीच में मैनाक पर्वत, सिम्मिका, सुरसा भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजी। तो जब सुरसा ने कहा मेरे मुख के अंदर से होकर निकलना पड़ेगा, तो हनुमान जी तो विशाल थे, उसने अपने मुख को 10 योजन खोला, तो हनुमान जी ने 10 योजन बढ़ाया।
उसने 50 योजन खोला तो हनुमान जी ने 50 योजन बढ़ाया, उसने 100 योजन खोला तो हनुमान जी ने 100 योजन शरीर कर लिया। जब उसका मुख खुला था तो हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा किया, मुख के अंदर गए और बाहर आ गए, बोले मां मेरा काम हो गया। तो प्रश्न कर रहा था वो, कहता जब हनुमान जी छोटे हुए तो अंगूठी जो राम की थी इतने बड़े थे, वो हाथ में पहनी थी, वो तो गिर गई होगी सुरसा के मुख में। तो जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने कौन सी मुद्रिका दी? तो वो कहां से प्रश्न लेके आए? इसको नींद नहीं आती होगी, लिखता होगा इसी क्वेश्चन कि अब की बार जाऊंगा तो किसी भक्त को परेशान करूंगा। वो परिप्रश्न नहीं हो, परेशान है, वो आया परेशान करने के। तो भक्त लोग तो कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। मुझे उसका उत्तर कभी मैंने पढ़ा नहीं था भागवत में, लेकिन मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा देखो भगवान राम की क्रिया में हर चीज सच्चिदानंद होती है। जब सच्चिदानंद भगवान का, कृष्ण का दूध बोलता है, पटका बोलता है, कृष्ण का सिंहासन बोलता है, तो ऐसे राम की अंगूठी भी बोलती है, छोटी होती बड़ी होती है। जब हनुमान जी छोटे हुए तो छोटी हो गई, जब बड़े हुए तो फिर वो हो गया। तो इसी ताली बजा के निकल गया। लेकिन ये कोई प्रश्न है तर्क की? रावण के 10 सर थे तो सोता कैसे था? सीधा सोता था कि करवट लेके? प्रभु जी करवट लेता होगा तो कौन सा मुख मोड़ जाता था? ऐसा नहीं था कि वो 10 सर ऐसे लगे रहते थे और ऐसे ऐसे सोता था। वो जब एक गर्दन कटती थी तब 10वां सर निकल कर आता है ना। ऐसा उसको दिव्य शक्ति थी। ऐसा थोड़ी तो 10 के 10 मुखौटे लगा करके इससे घूमता था। वो तो हम बना देते पुतले में 10 सर, लेकिन ऐसे 10 सर नहीं थे। अब ऐसे प्रश्न कह रहे आपको मालूम ही नहीं है, उसके 10 के 10 विराजमान रहते थे। दशग्रीवः दशशीषा उसका नाम था। ऐसा प्रश्न क्या उत्तर दो? मैंने कहा उसके पास में ना दिव्य सिंहासन था जिसको वो सोता था शयन कक्ष में। मंदोदरी ने स्पेशली बनवाया था। कर अच्छा, मैंने उसमें ना रिंग लगाई हुई थी, जब ऐसे घूमता था तो सारे मुड़ जाते थे, इधर घूमता तो सारे मुड़ जाते। फिर अच्छा ये नहीं पता था। मैंने कहा रामायण जो है ना वह 100 करोड़ प्रकार की है, 100 करोड़ प्रकार की रामायण। बोला अच्छा प्रभु ये मैंने नहीं पढ़ा। तब संतुष्ट होकर चल। लेकिन क्या करे, वो समझ में नहीं आती दिव्य बातें किसी। दिव्य चक्षु नहीं है, शरणागत। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछने। लेकिन परिप्रश्नेन का मतलब है जिज्ञासा तो हो, लेकिन कैसे? सेवया। तीसरा है सेवया। सेवया का क्या मतलब है? सेवया का अर्थ है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर गुरु हो गया समझ लीजिए, और पेशेंट हो गया शिष्य। गुरु के पास आया तो क्या बोलता है? मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसका एक्सरे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, जो भी टेस्ट कराते हैं, और फिर वो कहते हैं तुमको ये दवाई लेनी है, सुबह दो शाम को दो। तो लेता है कि नहीं लेता? उसमें वो बोलता है सुबह दोपहर क्यों दे रहे हो, सुबह शाम को क्यों दे रहे हो, दोपहर में क्यों नहीं दे रहे हो? बोलते हैं ऐसे डॉक्टर से, बहस करता है। लेकिन वो शरणागति, एक संसारी वैद्य डॉक्टर के प्रति शरणागति है, लेकिन एक कृष्ण भक्त के प्रति शरणागति नहीं, गुरु के प्रति शरणागति। जाकर के ऐसे बोलना चाहिए मुझे बताइए मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे मालूम ही नहीं है। यहां तो लोग सब कुछ पढ़ लिख कर आते हैं यूट्यूब से, उसके बाद फिर आते हैं संशय। संशय थोड़ी होता है, चेक करने हैं। और फिर उसके बाद जब संशय रहित हो जाते हैं फिर वो अपना यूट्यूब बनाते हैं और फिर वो कंपटीशन में आते हैं, कह रहे अब दिखाएंगे प्रभु तुमको हम कौन है और तुम कौन। संशय रहित होने थोड़ी आए, संशय रहित होने में आए। पेशेंट क्या कभी डॉक्टर बन सकता है? बन सकता है अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई करे तो इसी प्रकार से शिष्य भी गुरु बन सकता है अगर वह गुरु के संरक्षण में रहकर गुरु कैसे बना जाता है उसकी शिक्षा प्राप्त। लेकिन खाली दवाई खा करके मेरे पेट में क्या दर्द है, अब कई बार लोग डॉक्टर बन जाते हैं, जो ज्यादा बीमार रहते हैं वो डॉक्टर ही बन जाते हैं, उनको सारी बीमारियां पता चल जाती हैं। ऐसे कई भक्त होते हैं जिनको सब कुछ पता चल जाता है, वो अपने आप को गुरु समझने लगते हैं, वो गुरु नहीं है।
गुरु नहीं है वो, उसको केवल बीमारियों का पता चल गया क्या क्या बीमारियां होती है, लेकिन क्या बीमारी मुक्त हुआ है? वो खुद ही बीमार है? तो वो गुरु है। इसलिए गुरु का जो रोल है वो यही है, जो बीच में दीवार खड़ी है, इधर भक्त है, इधर परमात्मा है, उसके बीच में दीवार पर धूल है। गुरु वो काम करते हैं इस धूल को कैसे हटाया जाए या इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए, और गुरु उसका और भगवान का हाथ। गुरु का कोई काम नहीं बीच में कि मेरी पूजा करो, वो कहते तुम पूजा कृष्ण की करो, बीच में दीवार तोड़ डालते हैं मिथ्या है ये गुरु। चेतो दर्पण मार्जनम सिखाते हैं, अपनी मार्जन अपनी चेतना का मार्जन करो। एक बार एक गुरु जी थे, ये सुनाकर मैं पूर्ण करूंगा। गुरु जी थे 15 के गुरु, जिन्हें वृद्ध वानर कहा जाता। बंदर, ये कथा हितोपदेश में आती है, हितोपदेश। बंदरों के गुरु थे वृद्ध वानर। वानर लोग वहां रहते थे पेड़ों के ऊपर। पास में राजा का एक महल था। राजा के महल में रसोई घर था, और उस रसोई घर में रसोई खाना बनाते थे। और जो उस पेड़ के नीचे कई सारे ग्वाले अपनी अपनी बकरी भेड़ लेकर आया करते, और भेड़ जो थी वो भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना, एक भेड़ को बंद कर दो सारी भेड़ पीछे 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 आ जाएगी। तो एक भेड़ रसोई घर में घुस जाती थी और खाना खाती थी, और लाकर के उनका जो गिर जाता था बंदर लोग उठाकर उसे खाते। भेड़ अंदर गई रसोई घर में, उसने मुंह में कुछ लिया, पूरा खाया नहीं, गिर गया, बंदरों ने उसको उठाया और खा लिया। तो वृद्ध वानर ने कहा मुझे क्यों ऐसा लगता है मृत्यु आने वाली। क्या आने वाली है? इसलिए तुम सब इस राजमहल के भोग को छोड़ो, दूर चलेंगे, वहां पर नदी के किनारे योग करेंगे। क्या करेंगे? यहां राजमहल का क्या मिल रहा था? भोग। तो वानरों ने अपनी एक यूनिटी बनाई और बोले गुरु जी आपको जाना, जाओ, अब तो वृद्ध हो ना, सटिया गए, आपको पता नहीं है, आपके तो दांत नहीं, चबा नहीं पाते, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। हम तो बढ़िया बढ़िया राजमहल का खाना खा रहे हैं, हमें क्यों ले जा रहे हैं? वृद्ध वानर बोला कोई बात नहीं, नहीं मानना कोई बात नहीं। वो चला गया, बाकी लोग। थोड़े ही दिन बीते थे, भेड़ अंदर गई, और भेड़ ने जब एक दिन रसोई घर में गलत समय पर प्रवेश किया, उस समय रसोईया खाना बना रहा था, उसने देखा अच्छा ये है जो रोज खाना चुराती है। उसने जलती मशाल उस भेड़ के ऊपर मारी तो भेड़ पर आग लग गई। शरीर पर ऊन होती है भेड़ के, ऊन में आग लग गई। आग लगी तो आग को बचाने के लिए घोड़ों के अस्तबल में चली गई। घोड़ों के अस्तबल में जाकर के उसने अपनी आग बुझाई, तो घोड़े के अस्तबल में क्या होता है? सूखा चारा, सूखे चारे में आग पकड़ी, और घोड़ों के शरीर जल जल के जलने लग गए। जब घोड़े जले तो वैद्य जी को बुलाया, राज वैद्य को, कहा राजवैद्य जी घोड़े जल रहे हैं, राज घोड़े जल रहे हैं, राजा की सेना खराब हो जाएगी, क्या किया जाए? चले जितने जितने हिस्से इनके जल गए ना, उतने हिस्से पर किसी पशु का मांस लगाएं तो ये घोड़े दोबारा से तंदुरुस्त हो सकते। किसका मांस लगाएं? बोले हमारे इलाके में बंदर बहुत है, बंदरों को पकड़ो और मारो, उनको काट के उनका मांस घोड़ों पे लगाएं, क्योंकि बंदर तो सेना में कोई मदद नहीं करते, घोड़े राजा को मदद करते हैं, तो घोड़े तंदुरुस्त करना जरूरी है। सारे सिपाहियों ने जितने बंदर थे सबको पकड़ लिया, और एक एक बंदर काटा गया, और उसके मांस को घोड़ों पर लगाकर घोड़े तंदुरुस्त। अगर वो वानर वैद्य जो था, वृद्ध वानर, उसकी बात मान लेते तो क्या कभी उनकी मृत्यु आती? इसलिए गुरु की बात मान लेनी चाहिए। वो अनुभवी होता है, उसके पास शास्त्र का अनुभव होता है और जीवन का भी अनुभव। लेकिन जो लोग अपने गर्म खून के जोश में होते हैं ना, नए नवीले, उनको समझ नहीं आता, वो पछताएंगे बाद में। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। उस वृद्ध वानर ने फिर भी कृपा करी। वृद्ध वानर एक दिन जेल में पानी पीने गए, अब उसके सारे बंदर तो मारे गए। उसने कहा जितने लोगों ने बंदरों को मारा इनको दंड मिलेगा।
बेचारे जितने सिपाही हैं इन्होंने तो राजा के कहने पर मारा, इनको क्यों दंड मिले, पाप मिले। देखिए अभी भी सोच रहा है। भक्त ऐसे होते हैं, जिनको कोई कष्ट पहुंचा है उनके भी हित का सोचते हैं, इसलिए नाम है हित उपदेश। हित का सोचने वाले पुरोहित, जो दूसरों के पर के हित का सोचता है उसे पुरोहित कहते हैं। दक्षिणा लेने वाला पुरोहित नहीं होता, जो पर हित की सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। हित उपदेश, उसमें उपदेश दिया गया। उस वानर ने, वृद्ध वानर ने जल में पानी पीने गया तो देखा कि उससे पहले जो भी पशु पानी पीने जाते हैं वो जल के अंदर चले जाते हैं और बाहर नहीं आते। तो वृद्ध वानर ने सोचा जरूर इसके नीचे कोई आसुरी शक्ति है। उसको प्यास लगी है, पानी पीने नदी के किनारे गया था, तो उसने कमल की डंडी ली, पुष्प हटाया और कमल की डंडी खाली होती है, उससे जल पिया। तो अंदर जो आसुरी देवता था वो बाहर आ, कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे ज्ञान से। कौन हो तुम? कहा मैंने एक ऋषि की कुटिया में बैठ करके ना सत्संग सुना है, भजन किया। सत्संग करने के कारण मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, जो मैं आगे का देख पाता हूं, मुझे पता है इसमें कुछ है। उसने डंडी से पानी पी, उसने खुश होकर के उसको एक सोने का हार दिया। ये लो हार, सोने का हार। अब बंदर के किस काम का? सोने का हार पहन के कौन सी पार्टी में जाना? वो हार लेकर के राजा के दरबार में गए। कहते राजा, सेनापति, सैनिकों, अगर सब लोग ऐसा हार चाहते हो तो उस नदी का पानी पियो, हार मिलता है। तो सारे सिपाही, सारे सेनापति सब क्या सोचे, इस बंदर को मिला तो हमें तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्रोसेस क्या है ये नहीं पूछा। प्रोसेस क्या है? इसलिए गुहितम बातें जो गुरुजी बताते हैं ना, वो गीता से नहीं प्राप्त हो सकती, वो भागवत से प्राप्त हो सकती। भागवत गेहा भागवत स्थाने, भक्त ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत की शरण में जाके समझा जाता है। और जो शरण में नहीं गया, केवल सोच रहा है मैं किताब लेकर के यूट्यूब में लेक्चर देकर मैं हीरो बन जाऊंगा, वो बनेगा कभी? शरण में तो जाना पड़ेगा ना। तो निंदक को कुछ प्राप्त नहीं होता, द्वेषी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए गुरु वैष्णवों का द्वेषी ना होकर सुहृद होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, सारे लोग जितने थे वो सब के सब पानी के अंदर गए और सबको वह असुर देवता जो था, असुर राक्षस, सबको। तो उस वानर ने अपने उन पर भी क्या हित किया कि उनका जो पाप था राक्षस के द्वारा खाने पर, वह पाप से मुक्त हो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो उनको पाप लगता। तो ये जो गुरुजन होते हैं इनकी बुद्धि हम नहीं समझ पाए। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते थे, एक बोले एक बार एक साधु ने 4 लोगों को 4 आशीर्वाद दिए, है ना। राजा को क्या कहा? राजा को बोला जीवा, तुम सदा जीते रहे। ब्रह्मचारी को कहा न जीवा, तो मत जियो, मर जा। एक भक्त को कहा मरोवा या जीवा, मरो या जियो। और एक कसाई को कहा मरो, मर जा। तो इस प्रकार से नहीं, उसी कसाई को कहा न जीवा न मरोवा, और साधु को कहा मरोवा या जियो, मरो या जियो। तो ऐसा क्यों कहा? 4 लोगों को 4 उपदेश क्यों दिए? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, राजा को कहा जीवा, जीते रहो, क्योंकि इतने भोग में लगे हो, जिस दिन मरोगे उस दिन तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए जब तक जियो जीते रहो, लंबा जियो, दीर्घायु हो, जीवा। जो ब्रह्मचारी था वो एकदम तपस्वी था, उसको कहा मरोवा, अभी मर जा, क्योंकि ना जाने कब गिर जाएगा ब्रह्मचारी आश्रम से, मर जा, मरोवा। कसाई को कहा न जीवो न मरोवा, न जियो न मरो, क्योंकि जीते जी भी नरक में हो, मांस खा रहे हो, अब मरने के बाद नरक में तुम्हारा मांस खाया जाएगा। न जीवा न मरोवा, न मरो न जियो। और भक्त को कहा जीवा या मरोवा, जियो या मरो, दोनों स्थिति में तुम्हें भगवान का सुख मिलने वाला है।
तो एक साधु क्या विचार से आपको आशीर्वाद देगा आपको नहीं पता है ना। इसलिए साधु की शरण में जाना ये उपासना कांड कहलाता है। तो आज हमने 3 कांड की चर्चा करी, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो भक्ति में भी अगर हम ज्ञान ले रहे हैं इसलिए कि हमें सुख मिले, भगवान का आनंद मिले, मैं भक्त इसलिए बनना चाहता हूं आश्रम में बढ़िया प्रसाद मिलता है, मैं पुस्तक बांटने धूप में नहीं जाऊंगा, एसी वाले हॉल में लेक्चर देना चाहता हूं, पेड़ के नीचे लेक्चर नहीं दे पाऊंगा, तो यानी कि मैं ज्ञान कांड के अंदर अटक गया। मैं भक्ति कर रहा हूं लेकिन इसलिए ताकि मुझे सुख मिले, तो मैं कर्म कांड में अटक गया। लेकिन उपासना कांड कहता है जीवन का लक्ष्य केवल और केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा हो, तो चाहे पेड़ के नीचे बैठो, चाहे एसी में रहो, क्या करते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्ण